केवल उसके साथ मारे ही नहीं गए, उसके साथ गाड़े ही नहीं गए, लेकिन उसके साथ में जिलाए भी गए। अब इसका मतलब है कि वो जो पुराना जीवन, पुराना अध्याय खत्म हो चुका है और अब नया अध्याय खुल गया है। नया जीवन अब शुरू हुआ है। पुनरुत्थान का यही अर्थ है। Over sin, he is conquered, hallelujah. He is conquered over death, victorious, hallelujah. Victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. Over sin, he is conquered, hallelujah. He is conquered over death. Victorious, hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Jesus reigns over all. For this purpose, Christ was revealed to destroy all the works of the hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Jesus reigns over all. Over sin, he is conquered, hallelujah, he's conquered over death, victorious, hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. प्लीज मेरे साथ में निकालिए रोमियो अध्याय 6। और चलिए मैं आपको याद दिलाऊं कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। यहां पर पिछले कुछ हफ्तों से हम क्या सिखा रहे हैं। हमने कुछ समय पहले सिखाना शुरू किया इस विषय पर कि हम कौन हैं और हमारे पास क्या है। हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये सब ये शिक्षा है कि नई वाचा हमें क्या देती है। विश्वासी के नाते नई वाचा ने हमें क्या दिया है। नया नियम यह कुछ नहीं, केवल एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि हमें क्या दिया गया है। नई वाचा के द्वारा प्रेम के परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। नई वाचा के द्वारा नया नियम इसी के बारे में है। खास करके पत्रियां, ये पत्रियां ही क्यों? क्योंकि नई वाचा तो प्रभावी होती है केवल यीशु मसीह के मारे जाने और जी उठने के बाद। सुसमाचार का ज्यादा भाग तो यीशु के इस पृथ्वी पर के जीवन के बारे में ज्यादा बताता है और आखिरी कुछ अध्याय जो है वो मारे जाने और जी उठने के बारे में बताते हैं और केवल उसके मारे जाने और जी उठने के बाद में ये सारी बातें सक्रिय होती है। इसलिए हमने यहां पर पत्रियों से शुरू किया था और चर्चा कर रहे हैं कि नई वाचा ने हमें क्या दिया है और यहीं पर हम स्पष्ट वाक्य देखते हैं कि नई वाचा ने हमें क्या क्या दिया है। तो हमने पहली पत्री से शुरू किया, रोमियो की ये पत्री, और हमने बहुत कुछ देखा और अब हम अध्याय 6 में हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौभाग्य को देख रहे हैं और जो अधिकार हमारे पास में है नई वाचा में विश्वासी होने के नाते, और वो है कि हम पाप से आजाद किए गए हैं। हम पाप से आजाद हैं। मुझे पता नहीं क्या सब लोग जानते हैं कि ये तो निश्चय भाग है आशीष का, सौभाग्य का, नए जन्म में। आपने नया जन्म पाया इसलिए यह आपका अधिकार है कि आप पाप से आजाद हैं। आपको पाप के सामने झुकना नहीं है, उसकी आज्ञा नहीं माननी है। आपको पाप की सामर्थ्य और उसके अधिकार में वश में नहीं रहना है। आपको असह्य महसूस करने की जरूरत नहीं। अभी आप वैसी दशा में नहीं हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया है इस पाप के बारे में और वो ये है कि उसने हमें पाप से आजाद कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है? हम यही देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि पाप से आजाद हो जाए, क्योंकि तुरंत ही सारे सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं। क्योंकि कई बार हम पाप का सामना करते हैं, पाप से लड़ते रहते हैं और सोचते हैं कि यह ऐसा क्यों है। यदि हम पाप से आजाद किए गए हैं तो चलिए अध्याय 6 में देखते हैं
और ये इस तरह से शुरू होता है, कहता है तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। ये कहता है सवाल बस यही है कि हम विश्वासी के नाते क्या पाप में बने रहें। अनुग्रह से उद्धार पाया, अध्याय 5 यही बताता है। धर्मी बनाए गए तो क्या हम पाप में बने रहें, तो क्या हम विश्वासी के नाते अभी पाप करते रहें। वचन 2 कहता है कदापि नहीं, हम जबकि पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। यह कहता है कि हम पाप के लिए मर गए हैं। इसका सही अनुवाद है कि हम जो कि पाप करने के लिए मर चुके हैं। यह सही अनुवाद है। कुछ और अनुवादों में यह सही बताया गया है, क्योंकि ग्रीक में यह तो एरिस्ट टेंस है। इसका मतलब है ये पूरी तरह से भूतकाल में है। एरिस्ट टेंस मतलब ये तो ऐसा काम है, ये ऐसी क्रिया है जो एक बार में ही पूरी की गई। ये तो पूरा एक समय का काम था। यानी मर गए, इसका यह मतलब नहीं कि हम कुछ समय के लिए मरने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मरने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अब अंत में पूरी तरह से मर गए। नहीं, मरने का मतलब ये नहीं कि हम यहां पर मृत्यु की क्रिया में से होकर गए हैं और इसके बाद में अंत में अब हम मर चुके हैं। नहीं, मर चुके इसका पूरा अलग अर्थ है। एरिस्टेंस का यहां पर पूरा अलग अर्थ है। मर गए मतलब ये एक समय की घटना है, ये बार बार नहीं होती है, ये कोई क्रिया नहीं, ये एक बार की बात है। मर गए। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है मतलब वो मर गए। किसी एक दिन वो धीरे धीरे मर नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा करके वो मरने की क्रिया में नहीं है। मर गए मतलब ये तो निश्चय वहां पर किसी न किसी खास समय पर पूरी तरह से हो गया है। ये एक समय की घटना है जो हुई और ये पूरी हो गई है। तो हम पाप के लिए मर गए, ये कहने का सही तरीका है। अब हमने इसे देखा है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, मतलब जब हम यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं और यह सच्चाई मानते हैं कि वो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मरा और उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जब हमने उद्धार पाया उसी समय हम मर गए। हम एक तरीके से मर गए, हम पाप के लिए मर गए। तो तुरंत इस तरह से सवाल उठता है कि यदि हम उस तरह से मर चुके हैं, पाप के लिए मर चुके हैं, हाँ, उसी पल हमारे उद्धार के समय हम यीशु पर विश्वास करते और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता अंगीकार करते हैं, उसी पल पाप के लिए मर जाते हैं। यदि ये सही है तो हम अभी भी पाप से क्यों लड़ रहे हैं? क्यों पाप अभी भी हमारे जीवन में भूमिका निभा रहा है? क्यों अभी भी पाप हमें खींचता है, लुभाता है और कई बार हम इसमें गिरते हैं, हम यही कर बैठते हैं? यह ऐसा क्यों है? मैंने आपको उदाहरण के साथ इसे बताया। मैंने बताया कि किस तरह से पहले संसार में गुलामी होती थी, पूर्वीय देशों में भी, और बहुत से पश्चिमी देशों में गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। बस कुछ सैकड़ों साल पहले रुका। और खास करके अमेरिका में जानते हैं, एक समय था अब्राहम लिंकन के समय, जो अच्छे प्रेसिडेंट थे। उन्होंने निर्णय लिया कि गुलामी को खत्म करेंगे और इसे खत्म करेंगे, इस बुरी बात को जो हो रही थी। सारी बुराई का अंत होना ही है। अच्छे लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद। उन्होंने गुलामी को अंत करने का निर्णय लिया और एक कानून बनाया और इसे अखबारों में दिया और एक कानून बनाया और इसके बारे में उन्होंने घोषणा की। इसे कहते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और यह आने के बाद, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन आने के बाद, उन्होंने घोषणा की कि अब से कोई भी गुलाम नहीं रहेगा। यदि आप गुलाम से कहें आपको गुलाम रहने की जरूरत नहीं, आप गुलाम नहीं रहे, कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता, गुलामी इस देश में खत्म हो गई। इसका मतलब वो व्यक्ति जो अब तक की गुलाम था वो अब आजाद हो गया है। इसका मतलब वो तो देश के दूसरे नागरिकों के जैसे ही है। क्या ये सही है? लेकिन मैंने बताया कैसे इसके लिए 100 साल लग गए उन लोगों के लिए जो उस देश में गुलामी में रह रहे थे, कि सच में वो अपने अधिकार में स्थापित हो। असल में वो अभी भी बस में पीछे बैठा करते थे, उनके लिए अलग बाथरूम होता था और रेस्टोरेंट में उनके लिए अलग जगह होती थी बैठने के लिए। शहर में वो अभी भी अलग क्षेत्र में रहते थे, अभी भी वो तो अलग स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते थे, अलग कॉलेज में जाया करते थे। हर बात में उन्हें अलग किया गया था, जो कि सच में सही नहीं है। जानते हैं, कानूनन उनका अधिकार था और इसके लिए 100 साल लग गए। उसके बाद में एक महिला अंत में खड़ी रही, वो बस में बैठी थी। उसने कहा, मैं यहां सामने से उठकर पीछे नहीं जाना चाहती हूं, तो मिस्टर तुम ही क्यों न जाकर पीछे बैठ जाती हो। और इसके कारण बहुत बड़ी क्रांति वहां पर उठ खड़ी हुई और सब इस बहन के साथ में आकर खड़े हुए और सभी लोग इसी तरह से व्यवहार करने लगे मानो वहां पर इस तरह की कोई क्रांति आ गई, जहां लोग अपने अधिकार और सौभाग्य के बारे में कहने लगे, नागरिक के अधिकार और ये सब। आज वो इतने आगे पहुंच गए हैं
कि उन्हीं के वंश में से वहां पर एक व्यक्ति को चुना। पहले जो लोग गुलाम थे उन्हीं में से भी एक प्रेसिडेंट बना है। यहां तक अभी पहुंच गए हैं, लेकिन इसके लिए 150 साल लग गए। ये होने के लिए लगभग 100 से भी ज्यादा साल लग गए कि सच में गुलामी के जीवन से बाहर आए। हालांकि वो तो आजाद थे 100 साल के पहले ही, लेकिन अभी अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए उन्हें 100 साल लग गए। अब मसीह लोग तो 2000 साल पहले आजाद किए गए। स्वर्ग ने यह घोषित किया, स्वर्ग के सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि आप और मैं तो पाप से पूरी तरह आजाद हो गए हैं। 2000 साल से इसे सही तरह घोषित नहीं किया गया, जबकि हम इसे नहीं जानते थे। देखिए, यही तो यहां अमेरिका के लोगों में समस्या थी, किसी ने उन्हें नहीं बताया और ये खबर बहुत धीरे से फैलती गई। वो इंटरनेट का जमाना नहीं था, सेलफोन का जमाना नहीं था, और धीरे धीरे ये फैलते गया। और इन सभी बातों के लिए बहुत समय लगा, बहुत समय। और उनके लिए 100 साल लग गए, लेकिन हमारे लिए 2000 साल लगे। मैं सोचता हूं अभी भी बहुत से विश्वासी अभी इसी तरह की दशा में है। वो अभी भी पाप की गुलामी में जीते हैं। वो तो हालांकि पाप से आजाद किए गए हैं बहुत साल पहले, 2000 साल पहले, और हम सिखा रहे हैं और प्रचार करते हैं। ये कहते हैं कि हमें आजाद किया गया है। कम से कम 2000 साल बाद तो जाग जाइए और ये जाने कि हम आजाद किए गए हैं और हम पाप के लिए मर चुके हैं। अब हमने पिछले हफ्ते इसके बारे में चर्चा की, लेकिन चलिए मैं थोड़ा और आगे बताऊं, क्योंकि पौलुस इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से समझाता है कि ये समझने में हमारी मदद हो कि ये पाप के लिए मरने का मतलब क्या है। वचन 3, क्या तुम नहीं जानते? सब लोग कहें, क्या तुम नहीं जानते? बगल वाले की ओर देखकर कहें, क्या आप नहीं जानते? यही तो बात है। कुंजी ये है कि लोग नहीं जानते। पौलुस तुरंत मुद्दे पर आता है, कहता है तुम नहीं जानते। यही समस्या है। क्यों पाप की मुश्किल हो रही है? क्योंकि नहीं जानते। समस्या यह है कि आप नहीं जानते हैं कि आपके पास मसीह में क्या है। आप नहीं जानते कि नई वाचा आपको कब दी गई। आप नहीं जानते कि आप कौन से स्तर पर हैं। आप नहीं जानते आप आत्मिक रूप में अभी कहां हैं और क्या हो सकते हैं। आप नहीं जानते कि आप पाप से आजाद है और आपको पाप की आज्ञा नहीं माननी है। आपको पाप नहीं करना है, पाप के सामने असह्य महसूस नहीं करना है, क्योंकि आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ है। तुम नहीं जानते, वो कहता है क्या तुम नहीं जानते? कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग करता, क्या तुम नहीं जानते? देखिए, एक जगह वो पाप के बारे में कहते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के भवन हो? लोग अपने शरीर से बुरा व्यवहार कर रहे थे, वो व्यभिचार और इस तरह के गंदे कामों में गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते थे। लोग पाप में नहीं आ रहे थे। देखिए, विश्वासी इसलिए पाप नहीं करते क्योंकि वो असहाय हैं पाप के सामने, क्योंकि पाप बड़ी सामर्थ है। मैं आपको बताऊंगा, पाप इतनी बड़ी सामर्थ नहीं है। आप में जो सामर्थ है वो पाप से बड़ी सामर्थ है। मैं ये दिखाऊंगा। विश्वासी इसलिए पाप नहीं करते क्योंकि वो पाप के सामने असहाय हैं। वो पाप करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो परमेश्वर के भवन है। किसी ने उन्हें नहीं बताया कि वो मसीह में कौन है, वो मसीह में क्या है। देखिए, यही समस्या है। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते? मुझे ये बहुत पसंद है। सीधा मुद्दे पर आता है, कहता है क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अब यहां पर ये बपतिस्मा शब्द आपको भरमाने न पाए, क्योंकि ये पानी का बपतिस्मा नहीं कहता है। ये कह रहा है कि यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने के बारे में। क्या आपने वो बपतिस्मा सुना है? बपतिस्मा शब्द यहां पर दर्शाने के लिए उपयोग हुआ। यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया। पानी में बपतिस्मा लेना अलग है, वो तो पानी में डुबकी लगाना है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना ये एक अलग बात है। ये तो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना है, ये अलग बपतिस्मे हैं। बाइबल दुख उठाने के बपतिस्मे के बारे में भी कहती है। यीशु ने लोगों से कहा कि क्या तुम मेरे जैसे इस दुख उठाने के बपतिस्मे से जाना चाहते हो? वो क्रूस के ऊपर, कलवरी के क्रूस पर जाने के पहले वो इस बारे में कह रहा था। तो कई बार बाइबल बपतिस्मे के बारे में कहती है, केवल पानी के बपतिस्मे के बारे में नहीं। यहां ये कहती है बपतिस्मा जिसमें हम यीशु मसीह में बपतिस्मा पाए हैं। ये किस तरह का बपतिस्मा है, इसके बारे में जरा आपको बता दूं। इसका जानते हैं, इसका सही अर्थ बताने के लिए चलिए मैं आपसे चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों निकाले। रोमी 6 को थामे रहे क्योंकि हम इसे वापस देखेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 और चलिए पढ़ते हैं वचन 13। यहां पर आप समझेंगे कि बपतिस्मा किस बारे में है। पहला कुरिन्थियों 12 वचन 13, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। क्या यहूदी हो या यूनानी हो, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक देह में बपतिस्मा लिए। कौन सी देह? मसीह की देह है।
आपका मसीह के देह में बपतिस्मा लिए, ये बपतिस्मा कब हुआ है? हम पानी का बपतिस्मा सोचते हैं, लेकिन ये बपतिस्मा कब हुआ? ये बपतिस्मा तब हुआ जब आपने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसे दिल में न्योता दिया, आपने विश्वास किया वो आपके लिए मरा और उसे अपना प्रभु स्वीकार किया, तभी ये बपतिस्मा हुआ। और इस बपतिस्मे ने क्या किया है? इसने आपको मसीह की देह में जोड़ दिया है और अब आप मसीह की देह के अंग हो गए। तो इसी बपतिस्मे के बारे में कह रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मतलब हम लोग जो कि विश्वासी बने हैं, इस बात से प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, इस बात पर विश्वास करने से और मसीह की देह के साथ जुड़ गए हैं, हम उसकी मृत्यु में भी बपतिस्मा लिए हैं। हम लोग जो विश्वासी हो गए हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम उसकी मृत्यु में भी बपतिस्मा लिए हो? जैसे आपने यीशु में बपतिस्मा लिया है, आप उसकी मृत्यु में भी बपतिस्मा लिए हैं। अब देखिए, ये ऐसा सत्य है जिसे पहचान का सत्य कहते हैं। मुझे पता नहीं कि आपने इसे सुना है। ये पहचान की जो बात है मैंने कलीसिया में पहले सिखाई है। कुछ लोग यहाँ पर नए हैं, शायद कुछ लोगों को सुनना होगा। और यहाँ पर पहचान के बारे में पूरा अध्याय है। कुछ लोग कहते हैं ये शुद्धिकरण पर अध्याय है, लेकिन मैं कहता हूं ये पहचान के बारे में अध्याय है। हालांकि ये शुद्धिकरण पर भी अध्याय है, लेकिन पहचान तो यहाँ पर शुद्धिकरण के लिए बुनियाद है। पहचान के बिना आप शुद्धिकरण नहीं पा सकते हैं। पहचान का मतलब क्या है? पहचान का मतलब यह है कि ये मसीह की मृत्यु में मैं उसके साथ मरा, मसीह के गाड़े जाने में मैं उसके साथ गाढ़ा गया, मसीह के जी उठने में मैं उसके साथ जी उठा। मैं उसके साथ मरा, मैं उसके साथ गाढ़ा गया और उसके साथ जी उठा। इसे ही पहचान कहते हैं। मैं वहां पर मरा नहीं, मैं शरीर में दफनाया नहीं गया, मैं शरीर में जी भी नहीं उठा हूं। ये इस बारे में नहीं कहता है, ये आत्मिक बात के बारे में कहता है। मेरे अंदर कुछ आत्मिक रूप में हुआ है कि मैं मरा और मैं गाढ़ा गया और जी उठा। कब? जब मैंने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता और मेरा प्रभु है। ये सब मेरे साथ में हुआ और इसे ही पहचान कहते हैं। और मैं उसके साथ में एक हो गया, उसके मारे जाने, गाढ़े जाने और जी उठने में। मृत्यु ही क्यों बाइबल ये कहती है कि हम उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए हैं। मृत्यु ये तो अंत है, यानी मतलब जीवन वहां पर खत्म होता है। जब कोई मरता है तो वो खत्म होता है, बस यही। अब जीवन खत्म हो गया। वो चल रहा था, बात कर रहा था, काम पर जा रहा था, कमा रहा था और अपनी जीविका कमा रहा था और हर तरह की वो काम कर रहा था। वो बहुत से कामों में जुड़ा था, लेकिन अब जब वो व्यक्ति मर गया है, वो अभी यहां नहीं जुड़ सकता, या कहिए वो और नहीं जुड़ सकता है इस तरह के जीवन में जो अब तक जीते आया है। ठीक है, वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, दफ्तर नहीं जा सकता। वो सारे काम जो अब तक वो करते रहा इस समय तक, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो मर गया है। ठीक है, वो नहीं कर सकता है। तो जब ये कहता है कि हम उसके साथ में मृत्यु में बपतिस्मा पाए हैं, या कहिए कि हम उसके साथ में मर गए, जब हम यीशु पर विश्वास रखते हैं तो हम सच में उसके साथ मरते हैं। तो हमारे साथ में क्या होता है, हमें क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मैं वो व्यक्ति जो पहले था, एक पापी, वो जो पाप कर रहा था, वो व्यक्ति ऐसे काम कर रहा था जो नहीं करने चाहिए, जिस तरह का जीवन मैं जी रहा था, वो पाप का जीवन, वो तो अब खत्म हो चुका। वही तो वो मृत्यु है जो हुई उस तरह के जीवन के लिए। और यही तो अर्थ है पाप के लिए मरने का। वो जीवन खत्म हो गया, वो जीवन अब खत्म हो गया, मतलब वो अध्याय खत्म हो गया। उसके बाद मेरे लिए वही काम करना जो मैं पहले पापी के रूप में करता था, वो सही नहीं है, क्योंकि जो मरा हुआ व्यक्ति वो तो वही काम नहीं करता, वो जीवन नहीं जीता जो मरने के पहले जीता था। मरा हुआ तो मर गया है, वो उठकर फिर से पहले जैसे काम नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत साल पहले मैं यहां कब्रिस्तान में गया था, वहां किसी बरियल सभा के लिए। मैं बरियल नहीं कर रहा था, बस वहां पर था। हम राह देख रहे थे कि बॉडी आएगी। हम लोग पहले पहुंच गए, मैं और मेरी मां वहां पर खड़े रहकर राह देख रहे थे। हमने दो बहनों को आते देखा और वो तो दूसरी कब्र के पास गए। और मैं सोचता हूँ वहाँ कोई रिश्तेदार दफनाया गया था, वो वहाँ पर गए और उन्होंने कुछ कैंडल्स जलाई, वहाँ फूल रखे और कुछ खाने की चीज़ें रखी, इस तरह की चीज़ें रखी। ये देखना बड़ा दिलचस्प लग रहा था। मैं वहाँ पर खड़ा था, ये सब देख रहा था। अचानक उस बहन ने वहाँ पर 2 सिगरेट जलाई और कब्र के ऊपर उसने रख दी। ये दिलचस्प था। मैंने अपनी माँ से पूछा क्या हो रहा है, इन्होंने यहाँ पर 2 सिगरेट क्यों रखी है? तो मेरी माँ ने कहा शायद जो मर गया था वो सिगरेट पसंद करता होगा।
तो अब उसके मरने के बाद वो उसे सिगरेट दे रही थी। मैंने कहा जब वो जिंदा थे एक समय एक ही सिगरेट पीते थे, अब क्या हो गया कि वो एक साथ 2 सिगरेट पिएंगे? आप उन्हें एक समय में 10 सिगरेट दे सकते हैं, वो एक सिगरेट भी नहीं पी सकते हैं क्योंकि वो मर गए। जो मनुष्य पहले था जिसे सिगरेट पीना पसंद था, हमेशा सिगरेट पीते थे, जो पहले बहुत सिगरेट पीते थे, अभी वो उसमें से एक दम भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब वो मर गए हैं। ठीक है, वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मर गए हैं और गाढ़े गए। यानी मरने का मतलब है, अब यहां पर मरना, ये जो शब्द है इसका मतलब ये है कि अब जो जीवन है वो तो पूरी तरह खत्म हो गया है। और मैं आपको बताऊं, जब हमारे बारे में ये कहता है कि हम पाप के लिए मर गए हैं, तो हमारा पूरा जीवन खत्म हो चुका है, हम मर चुके हैं और ये जो अध्याय है बंद हो चुका है। साथ ही ये गाढ़े जाने के बारे में भी कहता है। देखिए, केवल मरने पर ही नहीं छोड़ता। देखिए, हर एक मरे हुए को गाड़ना जरूरी है। किसी के मरने के बाद हमें कुछ भूमिका निभानी पड़ती है। हम तुरंत उन्हें दफनाते ये नहीं कहते कि मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूं इसलिए घर में ही रखूंगा। हम ऐसा नहीं करते, उन्हें दफनाते हैं। देखिए वचन 4, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाढ़े गए। ये कहता है कि हम उसके साथ मारे गए जब वो मरा। अब कहता है हम उसके साथ गाढ़े गए हैं। अब गाढ़ा जाना क्या है? गाढ़ा जाना तो मृत्यु का अंतिम सबूत है। यह मृत्यु का अंतिम सबूत है। पता नहीं, लेकिन मैं कई बार अखबार पढ़ता हूं, ये बहुत ही दिलचस्प होते हैं। वो कई बार मसालेदार खबरें देते हैं। मैंने कई बार पढ़ा कि लोगों ने सोचा कि यह आदमी मर गया और वो बैठकर रो रहे थे और एक दिन के बाद वो जाग गए। जानते हैं, अगले दिन दफनाने वाले थे और ये जाग जाते हैं। मैंने उनके बारे में पढ़ा जो लोग कंधे पर ले जा रहे थे और जाते जाते कब्रिस्तान में वो जाग गए और उन्होंने वहां पर खुद को अंत यात्रा में देखा। और एक आदमी के बारे में पढ़ा, वो बस उन्हें दफनाने ही वाले थे, नीचे उतार कर बस उन पर मिट्टी डालने वाले थे। मिट्टी डालने के पहले बस वो जाग कर खड़े हो गए। उनमें किसी तरह का जीवन बाकी था और उन्होंने सही तरीके से नहीं जांचा और शायद वो जाग गए और फिर से जिंदा हो गए। अब ये बातें मैं अखबारों में पढ़ता हूं। यानी जब कहते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया है तो शायद कोई संदेह हो सकता है कि वो जिंदा होगा, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं छोटा जीवन होगा। लेकिन जब कहते हैं कि उन्हें दफनाया गया, क्योंकि ये तो अंतिम सबूत है कि वो मर चुका है। यदि उसमें थोड़ा सा भी जीवन है, लेकिन फिर भी गाड़ी जाने के बाद वो जीवित नहीं रहेगा। जो भी उसमें थोड़ा बाकी है वो भी चले जाता है। देखिए, दफनाए जाना तो मृत्यु का अंतिम सबूत है। देखिए, आप अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे समझ सके वैसे कहना होगा। यानी दफनाए जाना तो मृत्यु का अंतिम सबूत है। इसका मतलब वो व्यक्ति मर गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप में कोई संदेह है तो आज संदेह दूर कर लीजिए। बाइबल कहती है कि आप केवल उसके साथ मरे ही नहीं, लेकिन उसके साथ में गाढ़े भी गए हैं और गाढ़ा जाना हो चुका है। और गाढ़े जाने के बाद में आप ये नहीं कह सकते कि अभी संभावना है कि वो उठकर फिर से बातें करने लग जाएं, कि उसमें किसी तरह का कोई जीवन होगा। नहीं, ये संभव ही नहीं है। और फिर ये पुनरुत्थान के बारे में कहता है। गाढ़े जाने में छोड़ता नहीं। ये बहुत ही दिलचस्प है। आप मर गए, गाढ़े गए, यह अध्याय खत्म हो गया। कौन सा अध्याय? पुराना जीवन, पाप का जीवन। वैसे व्यक्ति जो मैं था और आप थे, वो बंद हो गया। अब हम जी उठे हैं। किस लिए जी उठे हैं? बस इसलिए कि हम नया जीवन जिए। प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने हमें मारा हुआ और गाढ़ा हुआ नहीं छोड़ा, लेकिन उसने हमें अपने साथ में जिलाया। हम केवल उसके साथ मारे ही नहीं गए, उसके साथ गाढ़े ही नहीं गए, लेकिन उसके साथ में जिलाए भी गए। अब इसका मतलब है कि वो जो पुराना जीवन, पुराना अध्याय खत्म हो चुका है और अब नया अध्याय खुल गया है। नया जीवन अब शुरू हुआ है। पुनरुत्थान का यही अर्थ है। Thanks be to God, who owns God, says us triumph in His name. Thanks be to God, who owns God, says us to win. Yeah. Thanks be to God, who owns God, says us triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. One who made a way for us. Triumph in His name. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Thanks be to God who
says us triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks Clap be our hands to and sing. God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, whoa, oh, whoa. Oh, whoa, oh, whoa. We got the victory. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. We're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the